Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Divya Devangan for requesting this topic on morale versus motivation. SEBI, RBI, UGC, NET किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, PSUs की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि मोरल क्या है, मोटिवेशन क्या है. क्वेश्चन में मोरल आता है, मोटिवेशन टिक कर देते हैं, मोटिवेशन आता है, मोरल टिक कर देते हैं. तो आज ये कंफ्यूजन को खत्म करेंगे कि मोरल और मोटिवेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे कि मोटिवेशन और मोरल के बीच का जो एक मीनिंग जनरल जो एक मीनिंग का डिफरेंस है, एक डेफिनेशन वाइज क्या डिफरेंस है. तो जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, इट्स एन इंटरनल साइकोलॉजिकल ड्राइव ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच अर्जेस हिम टू बिहेव इन अ स्पेसिफिक मैनर. अब यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली क्या है, ये एक ड्राइव है. अब ड्राइव कैसे जनरेट होती है? नीड से जनरेट होती है कि आपको किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, नीड महसूस होती है, फिर आप उस नीड से आपको टेंशन होने लग जाता है कि वो नीड क्यों नहीं पूरी हो रही. और जब आपको टेंशन होने लग जाता है तो फिर वो टेंशन से ड्राइव जनरेट होता है और उस ड्राइव से जो चीज निकल कर आती है वो मोटिवेशन होती है. क्योंकि मोटिवेशन किस चीज के लिए होती है? उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. तो एक इंडिविजुअल के अंदर एक अर्ज महसूस होता है किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, एक इंटरनल साइकोलॉजिकल फीलिंग, एक ड्राइव आती है उसको अंदर से जो उसको किसी भी काम को किसी भी तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर करती है. सो दैट इज कॉल्ड योर मोटिवेशन. जबकि हम मोरल की अगर बात करें तो मोरल क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल. तो बेसिकली ये क्या है? ये टीएस है, दैट इज टोटल सेटिस्फैक्शन. किस किस चीज से ये जनरेट हो सकता है? हम किस तरह का जॉब कर रहे हैं. अगर मेरी कोई पसंद का जॉब है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना अगर अच्छा लगता है, तो मुझे इससे अगर सेटिस्फैक्शन मिलती है, ओवरऑल खुशी महसूस होती है, तो मेरा मोरल हाई हो जाता है. मैं जिस ग्रुप के साथ काम करता हूं, अगर मुझे उस ग्रुप के साथ काम करना अच्छा लगता है तो भी मेरा मोरल हाई हो जाता है. जिस सुपीरियर के अंडर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है वो लीडर काफी अच्छा है, फैसिनेटिंग है, करिश्मेटिक है, तो उसकी वजह से भी मेरा मोरल हाई हो जाता है. जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूं वो काफी रेप्यूटेड है और मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे सोसाइटी में एक स्टेटस मिलता है, तो उससे भी मेरा मोरल हाई हो जाता है. एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे भी मेरा मोरल हाई हो जाता है. दैट मीन्स मोरल जो है वो ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है एज कंपेयर टू मोटिवेशन जो कि एक इंटरनल ड्राइव है. आई होप कि आपको डेफिनेशन और प्रोसेस समझ में आ गया होगा. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डिफरेंस. अब नेचर ऑफ एक्टिविटी की बात करते हैं. तो मोटिवेशन एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, मतलब आप अपने लेवल पर भी मोटिवेट हो सकते हैं. आप सेल्फ मोटिवेशन भी आपको ड्राइव कर सकती है. आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपकी किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर दे. मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ये किया जा सकता है. और जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं अमंग एम्प्लॉइज. दैट मीन्स कि कोई भी एम्प्लॉइज है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है, या डिफरेंट तरह के जो लोग हैं उनका मोटिवेशन लेवल अलग अलग हो सकता है, उनको मोटिवेशन अलग अलग चीजों से मिल सकती है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन. ऑन द अदर साइड अगर हम मोरल की बात करें तो मोरल मोर ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी है, एक ग्रुप से ज्यादा ड्रिवन है एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल ड्रिवन एक्टिविटी. अब इसी वजह से जो कंपनीज होती हैं वो भी क्या करती हैं कि वो उन फैक्टर्स को कंसीडर करती है जो कि ग्रुप के सिनेरियो को चेंज करे या टोटल वर्क सेटिंग्स में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. मतलब इंडिविजुअल लेवल पर इसको ट्रीट नहीं किया जाता, इसको ग्रुप लेवल पे ट्रीट किया जाता है. तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो मोटिवेशन इंडिविजुअल लेवल पर भी किया जा सकता है, दिया जा सकता है, वहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट मोरल, तो मोरल में क्या है, वो ग्रुप एक्टिविटी है और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी हमेशा ग्रुप के कंटेक्स्ट में उसको देखती है कि हमें ग्रुप को के मोरल को बूस्ट करना है. लेट्स टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट कि मोटिवेशन से मोरल बढ़ता है या मोरल से मोटिवेशन बढ़ता है. इसके बारे में, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. हाई मोटिवेशन ऑफन लीड्स टू हाई मोरल. तो सबसे पहली चीज जो क्लियर कर देता हूं वो ये है कि मोटिवेशन से मोरल बढ़ता है. अगर मोटिवेशन आपका हाई है, इंडिविजुअल लेवल पर आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो उससे आपका मोरल बढ़ता है और आप अपने मोरल से कई बार ग्रुप का मोरल भी बढ़ा देते हैं. ऑन द अदर साइड जब हम मोरल की बात करते हैं तो वहां पर हाई मोरल होने की वजह से जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन हो ही. ऐसा होता है कि हाई मोरल से, ऐसी काफी रिसर्च हुई है जिन्होंने ये बताया है कि अगर मोरल हाई होगा तो आपका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा. लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है. यहां पर हमेशा होगा, अगर हाई मोटिवेशन है तो हाई मोरल डेफिनेटली होगा, बट अगर हाई मोरल है तो उससे हाई मोटिवेशन होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है. क्योंकि कई बार हम ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में हमारा मोरल काफी अच्छा फील करते हैं, काफी हमें अच्छा लगता है उस ग्रुप में जाकर के, लेकिन जब हम वापस अकेले होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, अकेले लेवल पे काम करते हैं, तो वहां पर हमारा मोटिवेशन फिर से डाउन हो जाता है. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड मोटिवेशन इज, कॉज एंड इफेक्ट. जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज
हु गेट्स मोर अटेंशन। अब मोरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा ध्यान कहां होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इट्स अ प्राइमरी कंसर्न फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज या जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन लेवल है। क्योंकि अगर वो मोटिवेशन नहीं देंगे लोगों को, अगर उनको मोटिवेटेड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मोटिवेशन से मोरल बढ़ता है, तो मोरल भी बूस्टअप नहीं होगा। मोटिवेशन नहीं होगा तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो कमिटमेंट नहीं होगा, कमिटमेंट नहीं होगा तो टर्नओवर बहुत होगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती जाती हैं। और हाई मोटिवेशन एसेंशियली लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर मोटिवेशन हाई है तो उससे प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रोडक्टिविटी भी काफी इंक्रीज होती जाती है अगर हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। अब वो हाइजीन फैक्टर से बढ़ता है या मोटिवेशन फैक्टर से बढ़ता है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, और इसी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। जबकि अगर हम मोरल की बात करें तो वो सेकेंडरी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। उसका रीजन ये है, हाई मोरल मे नॉट नेसेसरली लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, वो सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि मोरल जो है वो हमेशा ग्रुप से रिलेटेड होता है, और अगर ग्रुप में 70% लोग भी अगर मोटिवेटेड फील होते हैं या उनका मोरल हमें हाई लगता है तो बाकी 30% लोगों पर भी उसका इन्फ्लुएंस होने लग जाता है। एंड दैट इज द रीजन वाई इससे जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई प्रोडक्टिविटी हो ही हो, बट कई रिसर्च ने ये बताया है कि हाई मोरल से भी मोटिवेशन बढ़ता है। ऐसी बात नहीं होती कि मोटिवेशन ना बढ़े, बट हो सकता है कि वो मोटिवेशन टेम्पोरली बढ़ रहा हो, उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो जितना हमें चाहिए होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दिस शॉर्ट टॉपिक ऑन मोटिवेशन वर्सेस मोरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब तो आप करते नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।